नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। बात आज फिर करेंगे कठुआ की। कठुआ में जो कल आतंकी हमला हुआ था उसमें अभी तक 5 जवान शहीद हो चुके हैं। कल देर रात तक जो खबर आई थी 4 जवान शहीद थे, लेकिन एक जवान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, तो 5 जवानों की शहादत हो चुकी है। 5 के करीब जवान घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। कल लगभग 3:30 बजे के करीब कठुआ से 150 किलोमीटर दूर बिलावर के बदनोता गांव जो है लोई मल्हार रेंज के भीतर ये गांव पड़ता है, वहां पर जो हमला हुआ था। जब 22 गढ़वाल राइफल्स के जवान गश्त करके वापस कैंप की ओर जा रहे थे और बताया जा रहा है कि वहां पर धुंध पड़ी हुई थी, जिस वजह से भारतीय सेना की गाड़ी बहुत आस्था चल रही थी और जिस रास्ते से गुजर रही थी वो संकरा रास्ता था। तो पहाड़ी के ऊपर बैठे आतंकियों ने पहले ग्रेनेड दागे और उसके बाद लगातार अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जब तक जवान संभलते तब तक फायरिंग बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी, जिसमें मैक्सिमम जवान जो थे वो 10 के करीब बताए जा रहे हैं, वो घायल हो चुके थे। हालांकि फिर भी जवानों ने मोर्चा संभाला और फायरिंग का जवाब दिया, लेकिन आतंकी ऊंचाई पर थे और घने जंगल की ओर भाग निकले। उसी समय पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पहुंचे, पैरा कमांडोज की टीम को लैंड करवाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी वहां पहुंचा, लेकिन आतंकी जंगल के भीतर जा चुके थे जिनको घेरा गया है और वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। कल देर शाम तक इक्का दुक्का फायर भी उस इलाके में हुआ था जहां पर आतंकी भागकर निकले थे। अभी जवानों का इलाज पठानकोट में सैन्य अस्पताल के भीतर चल रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस इलाके में हाई अलर्ट किया गया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनपुट्स मिल चुके थे कि आतंकियों की मौजूदगी इस इलाके में है। और 1 महीना पहले की बात करें तो इस इलाके में पहले भी आतंकियों की मौजूदगी की इनपुट्स आई थी। यहां पर आतंकियों ने एक घर में जाकर खाना खाया था, उसके बाद उन्होंने रास्ता भी पूछा था कि डोडा किश्तवाड़ की ओर कौन सा रास्ता जाता है। दरअसल जिस इलाके में जो हमला हुआ है, इसके साथ ही जो अगर बात करें लोही मल्हार रेंज के भीतर 1990 से लेकर 2004 तक बहुत ज्यादा आतंकी रहते थे और उस समय वहां पर आईडी विस्फोट बहुत ज्यादा हुए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी देवेंद्र शर्मा की शहादत हुई थी। कई हमले वहां पर हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक कैश वैन जो बैंकों के भीतर कैश डाल लेकर जाते हैं, उनके साथ जो गार्ड थे उनके ऊपर भी हमला इसी इलाके में हुआ था, जिसमें कई लोग यहां पर शहीद हुए थे। तो पूरा इलाका आतंकियों का गढ़ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके इस पूरे जिले को अगर लोही मल्हार, मछेड़ी, बनी, बसोली के ऊपर का इलाका, बिलावर के ऊपर का इलाका, ये पूरा उधमपुर बसंतगढ़ से और डोडा किश्तवाड़ का ये मार्ग जहां से जुड़ता है, इस इलाके को आतंक से मुक्त करवाया गया था। लेकिन OGW की मौजूदगी इस समय बहुत ज्यादा है और वहीं फिर आतंकवाद को पुनः जीवित करने के लिए इस इलाके को टारगेट किया गया और यहां पर आतंकियों की संख्या एक एक करके बढ़ती गई। अब जो इनपुट्स मिल रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से कि लगभग 3 से 4 ग्रुप इन इलाकों में हैं जो डोडा किश्तवाड़ की रेंज में हैं और उधमपुर बसंतगढ़ जहां मछेड़ी, बनी, हीरानगर का जो ऊपरी इलाका है, इन इलाकों में है। क्योंकि हीरानगर में भी एक इनकाउंटर कुछ दिन पहले हुआ था जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे और CRPF का 1 जवान शहीद हुआ था। उसके बाद ही इनपुट्स मिल चुके थे कि 3 से 4 ग्रुप और हो सकते हैं जो इस इलाके में, जो कठुआ, बनी, बसोली, मछेड़ी या फिर बसंतगढ़, माहौर, इन जो डोडा का इस साथ जुड़ता हुआ इलाका है, वहां पर आतंकियों की संख्या हो सकती है, मौजूदगी हो सकती है। तो हाई अलर्ट भी इसीलिए किया गया था क्योंकि इनपुट्स मिल चुके थे। वहीं दूसरी ओर इस हमले की जिम्मेवारी एक नए संगठन, नए नहीं तो कह सकते हैं हम पुराना संगठन है, जैश-ए मोहम्मद का मुखौटा कह सकते हैं, जो कश्मीर टाइगर्स नाम इन्होंने संगठन बनाया है, उन्होंने ली है। जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों का ये काम बताया जा रहा है। सीमा पार से जो घुसपैठ हुई है, उस घुसपैठ में ये आतंकी जो बताया जा रहा है 3 से 4 थे, लेकिन ये आतंकी पुराने हैं, नई घुसपैठ के नहीं है। क्योंकि पिछले कई दिनों से इनकी इनपुट्स मिल रही थी कि फलां गांव में कुछ देखे गए हैं, फलां गांव में कुछ लोगों को देखा गया है, कई घरों से इन्होंने रोटियां भी मांगी थी, जो इनपुट्स अभी आ रहे हैं। पूरे इलाके के भीतर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और जो घायल जवान हैं उनका उपचार भी चल रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें, भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के जवान पूरे इलाके को घेरा हुआ है और एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि इसी इलाके से आतंकी जो है डोडा किश्तवाड़ के मार्ग पर जाते थे और ये पुराना
पुराना रूट रहा है घुसपैठ का। पहले भी आतंकी जब हीरानगर, कठुआ, जहाँ फिर पठानकोट, बमियाल की जो सीमा है वहाँ से अगर घुसपैठ करके आते थे तो इसी रास्ते को चुना हुआ था डोडा किश्तवाड़ जाने के लिए। और कहते हैं कि जहाँ पर इनका पुराना रूट होता है उस इलाके में ये बहुत कम होता था कि हमले करें, लेकिन अब इन्होंने अपनी भी नीति चेंज कर दी है और इन्होंने जहाँ जहाँ भी सुरक्षा बलों के ठिकाने हैं उनको टारगेट करने के जो आदेश हैं वो सीमा पार से आतंकियों के आका इनको देते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन आतंकियों को शेल्टर मिल रहा है ओजीडब्ल्यू या स्लीपर सेल जो यहाँ पर हैं उनकी वजह से, क्योंकि जितने भी हमले अभी तक हुए हैं वो चाहे रजौरी पुंछ के भीतर 3 बड़े हमले हुए थे भारतीय सेना के काफिलों पर, वहाँ पर भी ओजीडब्ल्यू का हाथ सामने आया था। और इसी के चलते जो कठुआ में हमला हुआ है उसमें भी माना जा रहा है कि लोकल सपोर्ट जो है वो आतंकियों को मिली थी। एक रैकी की गई थी जो गाड़ी वहाँ से आ रही थी, हो सकता है कि वहाँ पर 1 या 2 लोग ऐसे हों जिन्होंने इस गाड़ी का पूरा टाइमिंग था जिनके पास कितने बजे यह गाड़ी जाती है गश्त के लिए और कब ये वापस आएगी, क्योंकि इलाका ऐसा चुना गया हमले के लिए जहां पर आसपास में बहुत कम गांव थे और हमले के वक्त वहां पर पहुंचने में सुरक्षा बलों को देरी लग सके। यही कारण था कि उस इलाके को चुना गया। जब गाड़ी उस रेंज में पहुंची जो जिंदा नाला जिसे कहते हैं उसके पास, वहां पर यह हमला किया गया। रजौरी पुंछ में भी 2 जो बड़े हमले हुए थे जिसमें 5 जवान एक हमले में शहीद हुए थे और 5 दूसरे हमले में शहीद हुए थे, वहां पर भी बस को सेना की गाड़ी को ही टारगेट किया गया था जिसमें सेना के जवान थे और यहां पर भी सेना की गाड़ी को ही टारगेट किया गया है। पहले ग्रेनेड दागे गए, उसके बाद लगातार फायरिंग की गई। फिलहाल जो अभी की अपडेट है कि 5 जवानों की शहादत हो चुकी है, 5 जवान घायल हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है और कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन जारी है।